Hello, me Yogendra Bahadur Singh from Sultanpur. Welcome all of you in my YouTube channel Ganitpur under the mission Tera Tujhko Arpan. Today I start a new playlist Polar Equations of Conics. और सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अगले वीडियो में. Dear students, this is my video number 503. It is 26th May 2021 today. और ये 503वां वीडियो है मेरा. Let us start. फर्स्ट फॉर्म, अभी से हम आपको पत्ते खोल दे रहे हैं. फर्स्ट फॉर्म में मैं ऐसे शेप लूंगा कोनिक का, सेकंड फॉर्म में मैं ऐसा शेप लूंगा, ठीक ना. तो फिर हम एक दिलचस्प डेटा देखेंगे कि इस फॉर्म का इक्वेशन और इस फॉर्म की इक्वेशन में क्या कनेक्शन है. अच्छा, इसमें भी पहले हम जनरल उठा रहे हैं. व्हेन थीटा इक्वल टू अल्फा इज द एक्सिस ऑफ कोनिक. जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, इसमें हम फोकस को ही पोल ले लिए हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक थोड़ा सा इसमें हम बढ़ाना चाहेंगे विथ फोकस एज पोल, विथ फोकस एज पोल, ये इसमें हम बढ़ाना चाहेंगे, ठीक ना. ऐसा बाद में क्लियर हो जाएगा कि पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स में हम फोकस को पोल लेके चल ही रहे थ्रू आउट द होल चैप्टर, तब फिर ये लिखना बंद कर देंगे. फिलहाल ये शुरुआत का पहला वीडियो है. दिस इज कोनिक, पार्ट ऑफ कोनिक. इसका ये फोकस है. फोकस के कोऑर्डिनेट को हमने 0 0 लिख दिया. इसका मतलब हमने फोकस पे पोल फिक्स कर दिया. आपको मालूम है किसी भी पॉइंट को, फिक्स्ड पॉइंट को आप पोल कह सकते हैं. फोकस फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने पोल कह दिया. यहाँ से एक लाइन हमने खींच दिया एस एक्स और लिख दिया थीटा इक्वल टू 0 मीन्स एस एक्स इज द इनिशियल लाइन एंड थीटा इक्वल टू अल्फा. ये लाइन होगी यहाँ से होके जाने वाली, अल्फा एंगल बनाने वाली ना. तो ये समझ लीजिए कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, ठीक. और थीटा एंगल पूरा इनिशियल लाइन से मेजर करेंगे. जो भी एंगल मेजर करेंगे इनिशियल लाइन से मेजर करेंगे. सी द फिगर. L इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम पूरा खींचते तो नीचे तक खींचना पड़ता. हमने सेमी लेटस रेक्टम ही खींचा है और उसकी लेंथ हमने सपोज कर लिया है स्मॉल l. आपको मालूम है ये वर्टेक्स है. यहां चाहो तो आप कैपिटल A लिख ही दो, चाहो तो क्या लिख ही दो. वर्टेक्स से इधर जितनी दूर फोकस है, वर्टेक्स के इधर उतनी ही दूर से होकर के डायरेक्ट्रिक्स जाएगी. तो ये जो लाइन है इसको भी इंडिकेट कर दो कि ये नियता है. डायरेक्ट्रिक्स इंग्लिश से बोलते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिक्स. ओके, L से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया LT. कोनिक का इक्वेशन निकालना है. इसका मतलब कोनिक के जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकालना है. R और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है. कोनिक पर आपने जनरल पॉइंट ले लिया P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा किया PM और यहां से मिला दिया. फिर P से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया PN. एक्सिस ऑफ कोनिक माने लाइन ऑफ सिमेट्री. ये वाली लाइन जो है सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है. यानी इसके इधर जो शेप एंड साइज है, इसके इधर वही शेप एंड साइज है. बैलेंस्ड फिगर बनाइएगा अबाउट दिस लाइन. हाँ, बैलेंस्ड फिगर अबाउट दिस लाइन, नॉट दिस लाइन, नॉट अबाउट दिस लाइन, अबाउट दिस लाइन. दिस इज द एक्सिस. एक्सिस माने लाइन ऑफ सिमेट्री. तो सब चीज हमने आपको बता दिया, ठीक. इसके बाद कोनिक का डेफिनेशन आपको मालूम है ना. कोनिक किसको कहते हैं? कोनिक उस पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से अपॉन उस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एक कांस्टेंट होता है. उस कांस्टेंट को E से डिनोट करते हैं और एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता कहते हैं. तो फिलहाल कुछ तो हम लिख दें. लेट कैपिटल L बी एन एक्सट्रीमिटी, एक छोर, एन एक्सट्रीमिटी
ऑफ द लेटस रेक्टम, ऑफ द लेटस रेक्टम। इसकी भी बात कर लें। लेट, हाँ यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, जेड, कैपिटल जेड। लेट टी एम जेड be the directrix, be the directrix, the focus S is taken या is treated as the origin, as the pole। ठीक, यही खूबी है। सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको ये सब बताया था कि कार्टेशियन में जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक बड़ा सा होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसमें x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रख दोगे तो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कार्टेशियन वाला बड़ा था, ये पोलर वाला और बड़ा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में फिर स्किल लगाई गई, यदि फोकस को हम पोल मान लें तब कोनिक का इक्वेशन बहुत छोटा सा आएगा। अभी ये आने वाला है L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये एक एंगल यहाँ बीच में है, इसको हम डॉट ऐसे दिखा दे रहा है ना, और किनारे हम लिख दे रहे हैं कि ये जो डॉट एंगल है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक थीटा और यहाँ से यहाँ तक अल्फा, तो ये हो गया थीटा माइनस अल्फा। इसमें और हम कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो भी है अपना फिगर में सब दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, अब शुरू करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, कामा लाइन बदल दीजिए। ये देखो बेटा, ये जो डॉट वाला एंगल है ये थीटा माइनस अल्फा। तो एल कोनिक पर स्थित पॉइंट एल भी तो है, तो एल का डिस्टेंस एस से बटे एल का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, एल टी बराबर होगा इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट। इसी प्रकार से पी जनरल पॉइंट है कोनिक पर, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस पी एस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स पी एम also equals to constant E, implies that LS को स्मॉल l आप लेके चल रहे हो, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम अपॉन LT, LT को हम लिख दें, LT को हम लिख दें SZ इक्वल्स टू E कामा, और PS को हम क्या लिख दें, रेडियस वेक्टर R अपॉन PM को क्या लिख दें, PM NZ also equals to E। implies that SZ equal to L by E, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप इंटर में पढ़े थे, आपको याद हो ना हो अब याद कर लो, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हमेशा अपने पास रखो। कामा R इक्वल टू E इंटू NZ इक्वल टू ई इंटू, अब देखिए एन जेड, इसे हम लिख रहे हैं एस जेड माइनस एस एन, एस जेड माइनस एस एन इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू ये ई ब्रैकेट में एस जेड की ये वैल्यू वहां लगा है, एल बाई ई माइनस एस एन कितना के बराबर होगा। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बना है ये वाला, इसमें हाइपोटेन्यूज आर आपको मालूम है, ये वाला एंगल आपको मालूम है, और आपको निकालना क्या है, इस एंगल के सामने वाला साइड निकालना है, माने परपेंडिकुलर। तो ये पी एन बराबर कितना हो जाए, सॉरी बेस निकालना है, एस एन, कहाँ दिमाग चला गया, एस एन बेस निकालना है, माने आर कॉस ऑफ दिस एंगल, आर कॉस ऑफ वही जिस पे डॉट लगा है वो एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू एल माइनस ई आर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट आर कॉमन ले लिए, इसको इधर कर दिए, 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एल। यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, लेकिन एक चलन है इसको ऐसे लिखने की, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। यही हो गया इक्वेशन ऑफ कोनिक।
दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म. इन पोलर फॉर्म विथ फोकस. हाँ, ये ध्यान रखना हमेशा, विथ फोकस एज द पोल. विथ फोकस एज द पोल. ठीक. इन दिस इक्वेशन, कुछ डेटा और लिख दीजिए. इन दिस इक्वेशन क्या क्या है? आर तो जनरल कोऑर्डिनेट है, थीटा जनरल कोऑर्डिनेट है, ई इसेंट्रिसिटी है, आपको पता है. एल और अल्फा की जानकारी दे दें. एल इज सेमी लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम नाभिलंब, सेमी लेटस रेक्टम कामा. अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा इज द, ऐसे भी न लिखिए, ऐसे लिखिए, द लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा इज द एक्सिस ऑफ कोनिक. माने लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ कोनिक इज द एक्सिस ऑफ कोनिक. एंड ई के बारे में भी लिख दो, जब इतना लिख दिए. ई इज द एसेंट्रिसिटी. ई इज द एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसाइटी भी पढ़ते हैं, हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं. अब आपके मन में आए तो आप एसेंट्रिसिटी पढ़िए, चाहे एसेंट्रिसाइटी पढ़िए. जैसे डायरेक्शन को डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन. तो उच्चारण को लेके हम कोई विवाद नहीं खड़ा करेंगे, जो मन के करिए. मैथमेटिशियन का नाम अगर है तो उस पर हम थोड़ा सजेशन जरूर देते हैं, बाकी हम नहीं देते. तो ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्म में ए. व्हेन थीटा इक्वल टू अल्फा इज द एक्सिस ऑफ कोनिक. अब फर्स्ट फॉर्म में बी. व्हेन थीटा इक्वल टू 0 माने इनिशियल लाइन इज द एक्सिस ऑफ कोनिक. तो मन करे इसी इक्वेशन में आप अल्फा की जगह 0 लग दे, फट से आ जाएगा. लेकिन हम पूरा डिराइव करा दे रहे हैं. फिर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी. बुरा क्या है? प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसमें बुराई क्या है? तो पिछली बार तो मैं बहुत स्केल से फिगर बनाया था, अब की बार फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, तो उतना अच्छा नहीं बनेगा. आप लोग स्केल से बनाइएगा. अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. अबाउट दिस लाइन सिमेट्रिकल फिगर बनाइए. यानी ऐसे बनाइए कि जो शेप एंड साइज इस लाइन के उधर है वही शेप एंड साइज इधर आवे. यहाँ परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया. ये फोकस है, इसी के कोऑर्डिनेट्स को 0 0 लिख दिया, तो ये घोषित हो गया पोल. ये लेटस रेक्टम का एक छोर है, इसको कैपिटल एल लिख दो. ये वर्टेक्स है ए. जितनी दूर ये है उतनी ही दूर इधर डायरेक्ट्रिक्स होके जाएगी. ठीक. ये है डायरेक्ट्रिक्स. अब की बार मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर नहीं लिखूंगा, फिगर बना दे रहा हूँ, डिराइव करा दे रहा हूँ. ठीक ना. और यहाँ पे आप x लिख के थीटा बराबर 0 लिख दो, तो ये हो गया इनिशियल लाइन. L से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, LT. या चूंकि हमें इक्वेशन निकालना है इसलिए जनरल पॉइंट लिया. P इस जनरल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करिए. या इसको लिख दीजिए PM, जैसे वहाँ लिखा था. ये जनरल पॉइंट है P विथ कोऑर्डिनेट्स R थीटा, और ये है PN. पोल से इसको मिला दिया तो ये हो गया रेडियस वेक्टर R, और ये एंगल हो गया थीटा. फिगर कंप्लीट. एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना है बस, SZ. और सेमी लेटस रेक्टम को लेना है L. ठीक. तो मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा सीधा. बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक SZ बराबर L बाई E होता है. मन करे फिर एक बार निकाल लो, वो तो ऐसे वाले फिगर में निकाले थे, अब इस वाले में निकाल लो क्या जाता है. LS अपॉन LT. पॉइंट L की दूरी फोकस से अपॉन L की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल टू इसेंट्रिसिटी कामा. फिर पॉइंट लीजिए जनरल पॉइंट P, PS अपॉन PM इक्वल टू E. एकदम उसी जैसा है. आप दोनों प्रूफ मैच कराना. इंप्लाइज दैट L अपॉन LT को क्या लिख दें, SZ.
इक्वल टू ई, पी एस को आर लिख दें, है ना, पी एस आर है, और पी एम को एन जेड लिख दें, इक्वल्स टू ई। implies that Sz equal to L by E, comma R equal to E into Nz equals to E into Nz। Nz को ब्रेक करो Sz में, क्योंकि Sz की वैल्यू आपको मालूम है, तो Sz माइनस Sn implies that। अब इसको मत लिखना क्योंकि इसका यूज हम कर लिए। अब आप इसको लिखो R इक्वल टू E ब्रैकेट में Sz की वैल्यू L बाई ई माइनस, देखो भैया फिर वही Sn लिखना है, Sn इस एंगल के बगल वाली भुजा है, लगी हुई भुजा है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कॉस थीटा बराबर Sn अपन आर, Sn बराबर R कॉस थीटा, ये हो गया R कॉस थीटा। क्लियर है ना, बहुत इजी है। इक्वल्स टू L माइनस ई आर कॉस थीटा, इस टर्म को इधर ले आइए, R को कॉमन ले लो, R इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल्स टू L, यही इक्वेशन है। लेकिन इसको इस रूप में लिखने का चलन है, किस रूप में, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। या दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म विथ फोकस एज पोल, विथ फोकस एज पोल। ये अन्यथा आपको मैंने अभी समझाया था, एक बार फिर देखें। कार्टेशियन में जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में बदल लो, दिल में बात उठती है ना कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पोलर फॉर्म में चाहिए, तो कार्टेशियन का लिख के पोलर में गुरुजी बदल लीजिए। चलो बदलते हैं, तो हो जाएगा a आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस b आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g आर कॉस थीटा प्लस 2f आर साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये लो, ये तो खुद ही बहुत बड़ा था, ये उससे भी बड़ा लंबाई में आ गया। ये मैथमेटिक्स असल में ना, मैथमेटिक्स की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति यही है कि हम किसी कैलकुलेशन के लिए कोई टूल बना दें कि वो छोटे में हो जाए। ये मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति है, इसकी ये टेंडेंसी है, एटीट्यूड इसका यही है, सिकोड़ के काम करने का, स्किल लगाना कि इसको हम छोटे में कर लें, ये क्वेश्चन छोटा हो जाए, ये काम छोटा हो जाए। तो वही चीज़ है, ये दिमाग में क्लिक किया कि यदि हम फोकस को पोल मान लें तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इतना बड़ा ना आकर के इतना छोटा सा आएगा। कितना कितना रुचिकर बात है ये, कितना इंटरेस्टिंग बात है ये। आप कहते हो कि मैथमेटिक्स बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये सोच के कितना मज़ा आ रहा है कि हमने स्किल लगाया और अब जनरल इक्वेशन पोलर इक्वेशन इतना बड़ा ना करके इतना बड़ा आ गया। स्किल क्या लगाया, सिर्फ फोकस को हमने पोल मान लिया। पोल हम किसी भी फिक्स्ड पॉइंट को मान सकते हैं, और इसमें हम कुछ कह नहीं रहे हैं। एल सेमी लेटरस अभी तो बताए थे, एल सेमी लेटरस रेक्टम की लंबाई है, ई इसेंट्रिसिटी है। थोड़ी बातचीत और कर लें कि ये इक्वेशन कोनिक के 3 मेन फॉर्म आप जानते हो, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो अब हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, अलग से कमेंट करने जा रहे हैं। द इक्वेशन L by R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा
रिप्रेजेंट्स पैराबोला, रिप्रेजेंट्स, तीनों लिख दे रहे हैं ऐसे, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला इफ E is equal to 1, represents an ellipse if E is less than 1, and represents a hyperbola if E is greater than 1. ये रहा। कैलकुलस पढ़ते समय डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर्स में, टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में, कर्वेचर के चैप्टर में इस तरह के पैराबोला आपको मिलेंगे। एरिया के भी चैप्टर में मिलेगा। 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, यह L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा जैसा है। E इज हियर 1, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विथ फोकस एज पोल। हाँ, ये एडजेक्टिव हमेशा लगाए रहिए, पैराबोला विथ फोकस एज पोल, विथ फोकस एज पोल। सभी में फोकस ही पोल है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है। विथ फोकस एज द पोल। ये इसके बाद दूसरी टिप्पणी हम करेंगे। वी नो दैट, पहले तो हम इक्वेशन लिखें, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, नंबर 1 कर दे रहा। फिर एक रिजल्ट सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको पढ़ाया गया होगा। वी नो दैट आर थीटा एंड माइनस आर पाई प्लस थीटा रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट्स, रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट्स ऑन अ कर्व। याद आया कि नहीं, या पढ़े हुए? अगर न याद आ रहा हो तो आप सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स प्लेलिस्ट में को देखिए, उसमें आपको मिलेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारी समझ से सेकंड वीडियो में, तीसरे वीडियो में मिलेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं, ये एक ही पॉइंट के दो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब किसी भी कर्व के इक्वेशन में हम r की जगह माइनस आर और थीटा की जगह पाई प्लस थीटा साइमultaneously साथ साथ रिप्लेस करते हैं तो उसके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए ये करके देखें। रिप्लेसिंग r बाई माइनस आर, पुटिंग r इक्वल टू माइनस आर मत लिखिएगा, फुहड़ लगेगा ना। r इक्वल टू माइनस आर कैसे होगा? तो इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, इसकी जगह ये लिख दिया, ऐसे सेंटेंस लिखना चाहिए। रिप्लेसिंग r बाई माइनस आर एंड थीटा बाई पाई प्लस थीटा, साथ साथ दोनों काम करना है। तो वर्ड इसके लिए साइमultaneously, कहां कर रहे हैं ये काम? 1 में, इन 1 वी गेट L अपॉन माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। L बाई आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम ये कह दें ना कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। thus the equations L by R equal to 1 plus E cos theta and L by R equal to minus 1 plus E cos theta represent the same conic। इस तरीके की बातें कार्टेशियन सिस्टम, पैरामेट्रिक सिस्टम में नहीं मिलती हैं। ये पोलर सिस्टम की खूबी है कि इसमें एक पॉइंट के कई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो सब आपको सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप उनको फिर से देख लीजिए। ये रही बातचीत, एक ही कर्व के दो इक्वेशन हमने लिख दिए। तो हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक आपको पढ़ा रहे हैं, इसको दो फॉर्म में बांट के पढ़ाएंगे।
एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में भी दो इक्वेशन स्टैंडर्ड निकलवाएंगे, जब थीटा इक्वल टू अल्फा एक्सिस हो और जब थीटा इक्वल टू 0 एक्सिस हो। तो दोनों हमने निकलवा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर वही दो इक्वेशन निकालेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चूँकि ये नई प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस बने उसकी सूचना डायरेक्ट आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करिए, इससे पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सार्थक है भी कि नहीं है। किसी को काम पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक करना सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना सीखिए। थैंक यू।